हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2026-27 की आपकी नई वर्कबुक है। कक्षा 4 विषय पर्यावरण का रेडनेस सप्ताह चौथा। तो देखिए, रेडनेस सप्ताह 4 में आपका अभ्यास क्रमांक पहले में आपसे पूछा है आपके घर में पानी कहाँ से आता है, उस स्रोत का चित्र बनाइए। तो देखिए, इस तरह से आपको चित्र बनाना है। यहाँ से आपको नदी का चित्र बनाना है और आपको नाम लिखना है। इसके बाद देखिए, अभ्यास क्रमांक दूसरा में कविता पर चर्चा कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप इस कविता को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है, आप रोज़ सुबह पानी से कौन कौन से काम करते हैं? तो आपको उत्तर करना है ब्रश करना, मुंह धोना, पीना, नहाना। दूसरा क्वेश्चन है, क्या सभी जगह का पानी पीने योग्य होता है? तो आपको उत्तर में करना है नहीं, सभी जगह का पानी पीने योग्य नहीं होता। तीसरा क्वेश्चन है, कविता के अनुसार पानी के कितने रूप हैं? तो आपको उत्तर में करना है पानी के 3 रूप हैं, बर्फ, पानी या ओस और भाप गैस। तो आपको इस तरह से तीसरे को उत्तर में करना है। नेक्स्ट है आपका अभ्यास क्रमांक 3, आपको विकल्प चुनकर लिखने हैं। पहला है, यदि किसी क्षेत्र में नदियाँ और झीलें सूख जाए तो वहाँ क्या होगा? तो आपका उत्तर होगा वर्षा जल संचयन करना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन, यदि आपके घर में पानी हैंडपंप बोरिंग के माध्यम से आता है तो हैंडपंप बोरिंग में पानी भूमिगत जल से आता है। तो आप इस तरह करेंगे। चौथा आता है आपका, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान भरने हैं। पहला क्वेश्चन है, कुओं से पानी निकालने के लिए रस्सी बाल्टी का उपयोग किया जाता है। और दूसरे में आपको भरना है, घरों में पानी टंकी में इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 5वें में है, जल के स्रोतों के नाम लिखिए। तो देखिए, जल के स्रोतों के नाम लिखने हैं आपको, नदियाँ, कुआं, तालाब और हैंडपम्प। दूसरा क्वेश्चन है, आप कौन कौन सी नदियों के नाम जानते हैं, उनके नाम लिखिए। तो आपको लिखना है नर्मदा, गंगा, यमुना, क्षिप्रा और बेतवा। इसके बाद देखिए, अभ्यास क्रमांक 6 में है, नदी और हैंडपम्प से मिलने वाले पानी में क्या अंतर होता है? कौन सा स्रोत बेहतर है और क्यों? तो आपको उत्तर में करना है, नदी का पानी सतह पर बहता है, इसीलिए उसमें मिट्टी, गंदगी और कीटाणु हो सकते हैं। हैंडपम्प का पानी भूमिगत जल होता है, इसीलिए वह अक्सर ज़्यादा साफ़ होता है। तो आपको इस तरह से 6 के आंसर में करने हैं। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आता है आपका दिवस 2। दिवस 2 में आपका अभ्यास क्रमांक पहला है, आपके घर में कौन कौन से बर्तनों में पानी भरकर रखा जाता है, उनके चित्र बनाकर नाम लिखिए। तो देखिए, आपके घर में कौन कौन से बर्तनों में पानी रखा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे मटका है, मटका में पानी रखा जाता है, और यहाँ पे टंकी। तो आपको इस तरह से चित्र बना लेने हैं। दूसरे में है, रेणुका ने अपनी साथियों से पूछा कि पानी का रंग कैसा होता है। किसी ने कहा नीला, किसी ने कहा सफ़ेद, और सीमा ने कहा जिसमें मिला दो उसके जैसा होता है। यदि पानी में नीला मिला दे तो नीला हो जाएगा, लेकिन सफ़ेद में शक्कर या नमक मिलाते हैं तो सफ़ेद ही रहता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, पानी में क्या क्या घुलता है? तो आपको उत्तर में करना है नमक और शक्कर। और पानी में क्या नहीं घुलता? तो आपको लिखना है पत्थर, लोहा और प्लास्टिक। अभ्यास क्रमांक 3 में है, गंदा पानी पीने से हमें बीमारियां होती हैं। तो कौन सी बीमारियां होती है? उल्टी, दस्त। दूसरा है, यदि आशा को पानी में घुलनशील पदार्थों के समूह का पता करना है तो वह चयन करेगी। तो नमक, शक्कर, नींबू का रस। इसके बाद देखिए, चौथा है, रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है, हमें रोज़ाना साफ पानी पीना चाहिए। और दूसरे में है, पानी जीवन के लिए अनमोल है। और यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 5 में है, दिए गए स्थानों पर पानी के उपयोग लिखिए। तो देखिए, पानी के उपयोग में आपको लिखना है पीना, साफ़ सफाई और खाना पकाना, नहाना। और दूसरे में, यदि आपको पानी की बचत करनी हो तो आप कौन से उपाय अपनाएंगे? तो आपको लिखना है नल खुला नहीं छोड़ेंगे, कपड़े धोने के बाद बचा पानी शौचालय में डालेंगे, सफाई के बाद बचा पानी पेड़ पौधों में डालेंगे। इसके बाद आता है आपका 6वां, पानी हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? तो आपको उत्तर में करना है, हमें पानी पीने, खाना पकाने, नहाने, साफ़ सफाई करने और पेड़ पौधे तथा जानवरों के लिए भी पानी आवश्यक है। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। इसके बाद आता है आपका दिवस 3 का आपका अभ्यास क्रमांक पहला है, पानी बचाने का संदेश देने वाला पोस्टर बनाइए। तो यहाँ पे पानी बचाने वाला संदेश आपको इस तरह से पोस्टर बना के आपको देना है, और यहाँ पे आपको लिखना है जल बचाओ, जीवन बचाओ। इसके बाद देखिए, दूसरा में है, पीने के पानी का सबसे सुरक्षित संग्रहण निम्न में से कौन सा है? तो आपको करना है साफ ढके हुए बर्तन में। और दूसरा में है, पानी की आवश्यकता नहीं है पंखे चलाने के लिए। अभ्यास क्रमांक 3 में
देखिए अभ्यास क्रमांक 3 में आपको खाली स्थान भरने हैं। पहला है कुआं, तालाब और नदी पानी के प्राकृतिक स्रोत हैं, और दूसरा है पानी का सही उपयोग करने से हमें भविष्य में पानी की कमी नहीं होगी। तो आप इस तरह करेंगे। नेक्स्ट है आपका चौथा, दी गई वर्ग पहेली में से पानी के प्राकृतिक स्रोतों के नाम खोज कर लिखिए। तो देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से नाम खोज कर लिखना है। हमने लिखा कुआं, नदी, झरना, झील, तालाब और समुद्र। तो आप भी इसी तरह कर लेना है। और पाँचवें में है यदि हम गंदा पानी पी लेंगे तो क्या होगा, लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है गंदा पानी पीने से हम बीमार हो सकते हैं, हमें पेट दर्द, उल्टी, दस्त और बुखार जैसी बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट है आपका छठवां, पानी के बचाव हेतु एक नारा स्लोगन लिखिए। तो आपको लिखना है बूंद बूंद पानी बचाएं, धरती को खुशहाल बनाएं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दिवस 4। दिवस 4 में आपका अभ्यास क्रमांक पहला है पानी के बर्तनों की बिंदु चित्र को पूरा कीजिए एवं रंग भरकर बर्तन का नाम लिखिए। तो देखिए बिंदु बिंदु दिया है, तो आपको इस तरह से इसको आपको पूरा करना है और नाम लिखना है। तो ये है आपका मटका, ये है आपका बाल्टी। इसके बाद देखिए दूसरे में है चित्र में दिए गए नारा संबंधित। तो देखिए ये नारा संबंधित ये चित्र दिया गया है, तो आपको यहाँ पे आपको निशान लगाना है। तो पहले में है हाथ धुलाई, पेड़ बचाओ, पानी बचाओ, पानी बहाओ, पानी बचाओ। तो यहाँ पे देखिए जल ही जीवन है, तो यहाँ पे पानी बचाओ में आपको सही का निशान लगाना है। अभ्यास क्रमांक 3 में है पानी हमेशा उबाल कर पीना चाहिए, और दूसरे में है पानी बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा में नीचे दी गए कौन कौन से कार्य में पानी की आवश्यकता होती है, उन पर सही के निशान लगाइए। तो देखिए यहाँ पे खेल में, पौधे में, पंखा चलाने में या नाव चलाने में। तो यहाँ पे आपको पौधे में सही के निशान लगाना है, और नाव चलाने में, और यहाँ पे लगाना है आपको आटा गूँथने में। और दूसरा है नदी व तालाब का पानी गंदा हो जाने के कोई 3 कारण लिखिए। तो आपको लिखना है पहला कारण है कूड़ा कचरा नहीं व तालाब में फेंकना, नदी व तालाब में फेंकना। और दूसरा है नालियों का पानी नदी व तालाब में मिलाना, जानवरों को नदी व तालाब में नहलाना। इसके बाद देखिए पाँचवा है अगर पौधों में समय पर पानी ना दिया जाए तो क्या होगा और क्यों। तो आपको उत्तर में करना है पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे और धीरे धीरे सूख जाएंगे, क्योंकि पौधों को बढ़ने और जीवित रखने के लिए पानी आवश्यक होती है। इसके बाद देखिए दिवस 5 में आपका अभ्यास क्रमांक पहला है एक तालाब या नदी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। देखिए यहाँ पे आपको एक तालाब बनाना है और पेड़। तो इस तरह से तालाब और पेड़ बना के आपको चित्र को आपको कलर करना है, आप कर लीजिएगा। दूसरा में है वह स्थान जहाँ हमें सबसे अधिक पानी मिल सकता है, तो समुद्र। तो यहाँ पे समुद्र को डॉट कर लेना है। दूसरे में है खारे पानी का स्रोत है महासागर। इसके बाद देखिए तीसरे में है तो आपको यहाँ पे लिखना है घर में किन कार्यों से उपयोग के बाद पानी बचता है, और कार्य के बाद बचे पानी का पुनः उपयोग किन कार्यों में होता है। तो पहला है पोछा लगाना, और यहाँ पे पेड़ पौधों में डालना, सब्जी धोना, पेड़ पौधों में डालना, कपड़े धोना, शौचालय साफ करना, बर्तन धोना और शौचालय साफ करना। तो आप इस तरह से तीसरे के आंसर में करेंगे। नेक्स्ट है आपका दूसरा। तो देखिए यहाँ पे पीने में, नहाने में, घर की साफ़ सफाई में, खेत में, पानी देने में, आटा गूँथने में। तो यहाँ पे आपको लिखना है पीने में, आटा गूँथने में, नहाने में, खेत में पानी देने में, घर की साफ़ सफाई करने में। तो आपको इस तरह से आपको लिख देना है। और चौथे में है अगर वर्षा ना हो तो कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको उत्तर में करना है पानी की कमी हो जाएगी, फसलें सूख जाएंगी, पीने के पानी का संकट बढ़ जाएगा और सूखा पड़ सकता है। तो आपको इस तरह से चौथे के आंसर में करना है। नेक्स्ट यहाँ से देखिए आपका दिवस 6 आता है। दिवस 6 में आपका अभ्यास क्रमांक पहला है गंदा पानी पीने से हमें कौन सी बीमारियाँ होती हैं। तो आपको लिखना है उल्टी, दस्त। दूसरा है वह स्थान जहाँ हमें सबसे अधिक पानी मिल सकता है, तो वह है समुद्र। यहाँ पे आपको रिक्त स्थान भरना है। पानी बहुत अनमोल है, कुआं, तालाब और नदी पानी के प्राकृतिक स्रोत हैं। इसके बाद देखिए तीसरा है पानी की उपयोग लिखना है आपको पीना, खाना, पकाना, साफ़ सफाई, नहाना, फसलों व पेड़ पौधों के लिए आदि। दूसरा है आप कौन कौन सी नदियों के नाम जानते हैं, लिखिए। तो आपको लिखना है गंगा, नर्मदा, यमुना, क्षिप्रा और बेतवा। इसके बाद देखिए तीसरे में यदि हम गंदा पानी पी लेंगे तो क्या होगा, लिखिए। तो आपको लिखना गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ सकते हैं, हमें पेट दर्द, उल्टी, दस्त और बुखार जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसके बाद देखिए चौथे में अपने पसंद के प्राकृतिक जल स्रोत का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए।
देखिए अपने पसंद का आपको यहाँ पे बनाना है। तो हमने नदी का चित्र बनाया है और इस तरह से आपको चित्र बनाना है और आपको कलर कर लेने हैं। इसके बाद देखिए 5वां आता है, अगर समय पर पौधे में पानी न दिया जाए तो क्या होगा और क्यों। तो आपको उत्तर में करना है, पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे और धीरे धीरे सूख जाएंगे, क्योंकि पौधे को बढ़ने और जीवित रखने के लिए पानी आवश्यक होता है। तो आप इस तरह से 5वें के आंसर में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो हमने दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक का जो है सबका अच्छे से सॉल्यूशन करा दिया है। आप अच्छे देख के अपने वर्कबुक में लिख लीजिएगा और चैनल में न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।